हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जराना अकेडमी। तो जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है दैट इज पीरियोडिक टेबल, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने 1 मार्कर के जितने भी क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम 2 मार्कर वाले और 3 मार्कर वाले कुछ क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनकी जो लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 1 मार्क क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो अब हम यहाँ पर 2 मार्कर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है आइडेंटिफाई द टर्म या सब्सटेंस इन विच द फॉलोइंग। नंबर 1 क्या दिया है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कहा गया है। दूसरा पार्ट कहता है कि द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया है। तो देखिए यही इसका आंसर है। कहता है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट सिंबल। ग्रेटर देन का सिंबल लगाओ या लेस देन सिंबल लगाओ। ओके। कहता है द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ए पोटेशियम इज दैट ऑफ सोडियम। अच्छा, ग्रेटर देन है कि लेस देन है, ये मुझे यहां पे बताना है। तो बात ये है कि ग्रुप 1 की अगर मैं बात करता हूं तो ग्रुप 1 के अंदर पहले हम डाउन द ग्रुप अगर जाएं तो साइज बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन पोटेंशियल आपकी डिक्रीज होती है। और डाउन द ग्रुप सबसे पहले ऊपर सोडियम आता है, फिर पोटेशियम आता है। तो इसका मतलब लेस देन आएगा आपके पास। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा डाउन द ग्रुप आपकी डिक्रीज करती है, इसलिए लेस देन आएगा। तो ये आपका प्रॉपर आंसर है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट चॉइस गिवन इन द ब्रैकेट। ओके, इफ अ मेटल हैज अ लो आयनाइजेशन एनर्जी देन इट इज लाइकली टू बी मेटेलिक। मेटेलिक क्योंकि उतने आसानी से मिनिमम एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन को हमें दे सकता है। If an element has 7 electrons in its outermost shell, then it is likely to have smallest size, क्योंकि outermost shell में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और बीच में न्यूक्लियस है। वो न्यूक्लियस बाहर के 7 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे साइज आपका कम हो जाएगा। तो देखिए मेटालिक एंड स्मॉलेस्ट इसका सही आंसर है। लॉजिक से चलो, लॉजिक है केमिस्ट्री में, आ जाएगा आंसर आपको। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म आयनाइजेशन पोटेंशियल एफिनिटी। यार मैं इनके डेफिनेशंस ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, बाकी आपके सामने ये रहा। आगे चलता हूं। इफ एन एलिमेंट इज इन ग्रुप 17, अगर 17 का एलिमेंट है, इज लाइकली टू बी मेटालिक और द नॉन मेटालिक। नॉन मेटालिक आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इस वजह से। राइट द मिसिंग वर्ड फ्रॉम दोज इन ब्रैकेट। इफ एन एलिमेंट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल देन इज लाइकली टू बी मेटालिक, क्योंकि वो आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो मेटालिक होगा वो आपका। बाकी ये आपका आंसर है। अब हम बात करेंगे 3 मार्क क्वेश्चंस की। In the period 3 of the periodic table, element B is placed to the left of element A. अच्छा, A एलिमेंट के लेफ्ट में B रखा हुआ है। On the basis of this information, choose the correct word from the bracket to complete the following statement. Okay, याद रखें जो B है वो A के लेफ्ट में है, ठीक है। तो मतलब अगर मैं इस तरह से इसको देखूं कि ये मेरा A है, तो उससे पहले मेरा B आएगा लेफ्ट ऑफ A, ठीक है। तो पीरियड में जाएंगे तो इधर से जा रहे हैं, ठीक है, डन। तो ये इसका लेफ्ट है, डन। एलिमेंट बी वुड हैव लोअर और हायर मेटेलिक करेक्टर देन ए। बी का हाई होगा, बी का हाई होगा, लेफ्ट में मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। एलिमेंट ए वुड प्रॉब्लली हैव लेसर और हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन बी। ए का हायर होगा इस केस में। एलिमेंट ए वुड हैव ग्रेटर और स्मॉलर एटॉमिक साइज। ए का स्मॉलर साइज होगा। तो देख सकते हो सबसे पहले बी वुड है द हायर, मैंने वो बताया था आपको। दूसरे पार्ट के अंदर ए की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, क्यों मैंने आपको बता दिया। और इसमें भी ए स्मॉलर साइज का होगा, मैंने सारी इसके बारे में आपको बताया हुआ है, डिटेलिंग आपके सामने है। प्लीज़ इसको एक बार अच्छे से रीड जरूर करना, क्योंकि रीड करेंगे तभी आपको समझ में आएगा क्यों इसका सही आंसर है ये। देन द मेटल्स ऑफ ग्रुप 2 फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज BE, MG, CE, SR एंड BA. Which one of the element will form ions most readily and why? देखिए डाउन द ग्रुप ना साइज बढ़ता है एक्चुअली में, और साइज बढ़ने की वजह से एटॉमिक शेल के इलेक्ट्रॉन्स का निकालना उतना आसान हो जाता है, इसलिए BA इसका सही आंसर है। फिर द कॉमन फीचर इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ऑल दीज एलिमेंट्स। सभी के आउटरमोस्ट शेल में हमारे पास 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पढ़ के देख लीजिए, जो बोला है वही आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। 2014-2010 के अंदर ये आपके पास आया हुआ है। एन एलिमेंट Z हैज एटॉमिक नंबर 16, ठीक है।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन जेड, स्टेट द पीरियड 3 होगा, क्योंकि जब हम इसको इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2, 8 एंड 6 है, 3 शेल है, तो ये पीरियड 3 रिप्रेजेंट करेगा। ग्रुप आपका हो जाएगा 6th ए, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसलिए 6A इसमें लिया जाएगा। इस दैट इज ए मेटल और ए नॉन मेटल, इसको नॉन मेटल ही कहूंगा मैं, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में 6 हैं इस वजह से। बाकी आप देख सकते हो जो बोला वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सो देयर आर 3 एलिमेंट्स E, F and G with atomic number 19, 8 और 17 respectively. Classify the element as metal and non-metal. कन्फिग्रेशन सारी बताती है। अगर मैं 19 की बात करूं तो 2, 8, 8, 1 आएगा, तो ये तो हो गया भाई आपका मेटल। ये आ गया 2 and 6, ये आएगा नॉन मेटल। इसकी बात करें तो 2, 7 नॉन, नहीं 2, 8, 7, 2, 8, 7 ये आपका भी नॉन मेटल है। देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन सब तोड़ के रख दिया आपके सामने। क्या लिखा था मैंने आपका कि F and G ये जो दो हैं आपके नॉन मेटल है, और जो पहले वाला है वो आपका मेटल है। जैसे वो यार बहुत सिंपल होते हैं, आराम से आप कर सकते हो। द मेटल्स ऑफ ग्रुप टू फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपको सब दिया हुआ है। विच ऑफ दीज मेटल्स आर मोर रेडली, ये तो मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी ना, तो ये हमारे तीनों पार्ट है, क्लियर है। तो देखिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की। कहते हैं व्हाट इज द कॉमन फीचर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स एट द एंड ऑफ पीरियड 2 एंड पीरियड 3। देखिए आप चाहे पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4 जो भी आप ले लो, जब ये एंड में पहुंचते हैं ना, तो एंड में आपको मिलता है नोबल गैस, और नोबल गैस के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वही कॉमन फीचर है हमारे 2 एंड 3 का। ये देखिए है ना, आउटर मोस्ट शेल उनका कंप्लीट होता है, यही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। स्टेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड नेम द एलिमेंट इन द पीरियड 1 एंड व्हाट हैपेंड टू द एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट ऑन मूविंग फॉरवर्ड। देखिए साइज के बारे में आपको पता है, वो डिक्रीज हो जाएगा आपके पास। पीरियड 1 के अंदर जो पहला एलिमेंट है वो आपका हाइड्रोजन होता है, एंड इन सब के अंदर देखो पहले पीरियड के अंदर 2 होंगे आपके, दूसरे पीरियड में आपके पास 8 होते हैं एलिमेंट्स, और 3 की बात करेंगे तो उसमें आपके पास 8। तो बेसिकली देखिए फर्स्ट पीरियड कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स, द सेकंड जो है सेकंड एंड द थर्ड दोनों में 8-8 होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया हुआ है। तो एलिमेंट इन द पीरियड 1 आर हाइड्रोजन, एलिमेंट्स बोले, ओके नॉट एलिमेंट, एलिमेंट्स 2 बताने थे, हाइड्रोजन एंड हीलियम फिर दोनों होते हैं, मुझे लगा पहला एलिमेंट बोल रहे हैं। साइज मैंने आपको बता दिया कि हमेशा डिक्रीज करता है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। चलिए तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इन क्वेश्चन के आंसर कैसे देने हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने पीरियोडिक टेबल के जो 2 मार्कर और 3 मार्कर वाले क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर लिए हैं। आने वाले लेक्चर के अंदर मैं आपके 4 मार्कर वाले, 5 मार्कर वाले, 10 मार्कर वाला भी एक क्वेश्चन आया हुआ है उसको डिस्कस करूंगा। कुछ 2019-20 क्वेश्चन उनको भी डिस्कस करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।